नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, आज की ये वीडियो है यूजीसी नेट जेआरएफ का हिंदी का पेपर जून 2019 का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आपको व्याख्या सहित इसको हम हल कराएंगे और दिसंबर 2019 का पेपर हम हल करवा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र और गर्म राख। ठीक है दोस्तों, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। प्रकाशन काल दोस्तों इस प्रकार से है 1957, 1959, 1971, 1972 और गर्म राख के उपन्यासकार हैं उपेंद्र नाथ आस्क। भूले बिसरे चित्र के हैं भगवती चरण वर्मा, टेराकोटा के हैं लक्ष्मीकांत वर्मा और मानस के हंस हैं 1972 अमृतलाल नागर। दोस्तों, मानस का हंस जो उपन्यास है दोस्तों हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, आपको ये पता होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों। 2 इस प्रकार से है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इस प्रकार से है, स्मृतिकरण, लीक, अलीक, वन तुलसी की गंध और हम अस्मत। और सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन 4, यानी कि स्मृतिकरण, हम अस्मत, लीक, अलीक, वन तुलसी की गंध। तो मैं आपको इसका व्याख्या दिखा देता हूँ। व्याख्या इस प्रकार से है, स्मृतिकरण का प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ था, सेठ गोविंद दास जी की कृति है। हम अस्मत 1977 ईस्वी कृष्णा सोपती जी की है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लीक अलीक 1980 ईस्वी भारत भूषण अग्रवाल की है और वन तुलसी की गंध 1984 फणीश्वरनाथ रेलू की है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करिएगा दोस्तों। तो ये इस प्रकार से है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। और प्रवर्तक हैं महात्मा फुले, एनी बेसेंट, मन्ना गोसाई रनाडे और राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, तो इसके एक कूट है दोस्तों, आप देखिए कौन सा सही है, आप भी साथ ही साथ चेक करते रहें। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों इस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 3 का, और सही आंसर 1 था। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज 1867 महादेव गोविंद रनाडे आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नवंबर 1875 एनी बेसेंट ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों अप्रैल 1875 ईस्वी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक और तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि यह प्रश्न दोस्तों क्रम के आधार पर भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था का और कालक्रम क्या है, सही कालक्रम क्या है। तो दोस्तों आप कालक्रम की दृष्टि से भी यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? ठीक है दोस्तों, नहीं है देखना है तो कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी, ये ऑप्शन है दोस्तों। सही ऑप्शन 2 है, यानी कि गिरधर राठी जी। इसका ऑप्शन बताता हूँ, गिरधर राठी जो हैं समकालीन प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। बाहर भीतर, ढाई अक्षर, दिल्ली नामा आदि इनकी रचना है दोस्तों। कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, महेश तिवारी नवगीत विधा से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस प्रकार से है, माई न होती बाप न होता, होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया, चंद्र न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, नामदेव, रैदास और मलुकदास। तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन 2, यानी कि नामदेव की कमी है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये पंक्ति। और व्याख्या इस प्रकार से है दोस्तों, पहली वाली नामदेव जी की है, दूसरी कबीरदास जी जो इसमें ऑप्शन दे रखा है उनका है, नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी, बिरह अग्नि तन अधिक जराबे, ए हितहु लेहु बेचारे। वही रैदास की दोस्तों ये पंक्ति कई बार देखने में लग रही थी, भावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहो हरिराई। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये भी जो पंक्ति थी कई बार नामदेव के अलावा हमें देखने में लगती, कहीं रैदास की तो नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण था इस पंक्ति में। अगली मलुकदास जी की दोस्तों एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो है, सबिन के हम सब हमारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे, तीनों लोग हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया।
ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हुई, बहुत सुंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, जीवन महु चाही को नीको, दरस परस दिन राति करीती है, कान प्यारे पीको। उपर्युक्त पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्भुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, ऐश्वर्या भाव की, या दैहिक श्रृंगार की? ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर इसका ऑप्शन 3 है ऐश्वर्या भाव की। ठीक है, मैं आपको व्याख्या दिखा देता हूँ दोस्तों। ऐश्वर्या भाव क्या होता है दोस्तों? ऐश्वर्या भाव में यह एक संचारी भाव है, दूसरों में दोष निकालना या दूसरों के सुख को न सहन कर पाना। इसका मतलब ये होता है जिसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता जा सकता, किया जा सकता, उसको ऐश्वर्या भाव कहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसमें व्याख्या हालांकि ठीक दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये और पता करना कि ये जो पंक्ति है वो पंक्ति किसकी है। ठीक है, हो सकता है अगले एग्जाम में उस पर आधारित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इस प्रकार से, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम मंथन करते हैं, बन के जीव विवर में बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। तो उपर्युक्त पंक्ति में किसका वर्णन है दोस्तों? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य पीड़ा में बनप्रांतर का, रश्मिरति में परशुराम आश्रम का, और कामायनी में सारस्वत प्रषेद का। सही दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन 2 है इसमें, सॉरी 3 है। रश्मिरति में परशुराम आश्रम का ये वर्णन दिया है, बैठे हुए हैं सुखद आतप में मृग रोम मंथन। व्याख्या दिखाता हूँ दोस्तों आपको। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, तो दोस्तों व्याख्या इसकी इस प्रकार से है कि यह पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरति के द्वितीय सर्ग की हैं, और इन पंक्तियों में परशुराम जी के आश्रम में उनके आसपास के विहंगम दृश्य का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अगली बार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परशुराम के आश्रम का वर्णन कौन से अंक में या कौन से सर्ग में किया गया है। ठीक है, तो द्वितीय सर्ग है दोस्तों, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप साथ में तैयार कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। उस सब में हम ये सारी चीज़ें बताते हैं, किस पंक्ति कौन से सर्ग से ली गई है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो दोस्तों सबको पता है ये रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, और आगामी परीक्षा में पुनः दोबारा इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और व्याख्या दोस्तों इस प्रकार से, रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के प्रथम उत्थान में भारतेंदु हरिश्चंद्र को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना, और आगे कहते हैं कि विलक्षण बात यह है कि जो नाटक वाली बात आपको बताइए। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य संवेदना विकास में कहते हैं कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, और तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। और बच्चन सिंह दोस्तों कहते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कहते हैं कि विलक्षण बात तब होती जब यह प्रवर्तन नाटकों से न होता। ठीक है, तो ये पंक्ति दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चन सिंह जी की एग्जाम में पूछी जा सकती है आगामी एग्जामों में। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चन सिंह जी की। और आजकल दोस्तों एग्जाम जो समीक्षात्मक कथन दोस्तों आ रहे हैं आलोचनात्मक, वो रामचंद्र शुक्ल जी के बाद अगर किसी का नंबर आया तो बच्चन सिंह के बारे में कुछ ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है। ये बात भी आप थोड़ा ध्यान दें, मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं। ठीक है, जिनमें कल आदमी अकाल था। और दोस्तों ये अकाल पुरुष तो आपको पता है दोस्तों किसकी है, अकाल पुरुष सबको पता है, ये धूमिल की अकाल वाली रचना है। तो इस पंक्तियों का भी अकाल दोस्तों 2 लोगों ने लिखी है, धूमिल जी ने भी लिखी है और शायद मुक्तिबोध जी ने भी लिखी है। तो आप पहचान लें अकाल जी वाली जो है धूमिल जी की है। तो बताए तो नक्सलवाड़ी में दी है दोस्तों ये अकाल के ऊपर। अब तो अकाल था, नक्सलवाड़ी धूमिल जी कविता है। और प्रेत का बयान नागार्जुन का है, सच सच कहूँगा झूठ नहीं बोलूँगा, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। और मुक्तिबोध की भूल गलती है दोस्तों, इसमें से एक पंक्ति है, इनमें से हम ही में से अजीब कराया सा निकल भागा, भर दरबारे आम में मैं भी संभल पाया। और लीलाधर जगोड़ी दोस्तों 21वीं सदी का आम आदमी, कहने का ही लोकतंत्र है, क्यों ना कह दिया जाए, पैसे बिन अब रहा ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दोस्तों। और मैं आपको लीलाधर जगोड़ी को छोड़ के बाकी जितनी पंक्तियाँ हैं मैं आपको बता दूँ, वो सारी की सारी हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। ठीक है, तो वो आपको महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मैं नीर भरी दुख की बदली
महादेवी वर्मा का प्रयोग गीत किसके लिए किस कथन किस उनके किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों ये है सांध्य गीत से लिया गया है। मैं आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर गीत है और इसकी व्याख्या मैं आपको दिखा देता हूँ। निहार जो है उसमें विसर्जन गीत है, रश्मि में जीवन दीप है, नीरजा में आज क्यों तेरी पीड़ा मौन है, ये है। और सांध्या गीत में मैं नीर भरी दुख की बदली हमारे सिलेबस में भी दोस्तों लगी हुई है, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए दोस्तों। दंडी, भावे, वामन, जयमेंद्र। और मैं दोस्तों इस पेपर के बारे में बता दूं, ये जो जून का पेपर है 2019 का दोस्तों, इसमें पंक्तियों पर आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, ये इस पेपर की खास बात थी। तो दोस्तों इनको आप मैच कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको सीधा इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। तो शरीरम तापदृष्टार पदावती दंडी की है, भामय की शब्दार्थ सहितम। 12 जो पंक्ति थी वो भामय की है, वामन की काव्य रसात्मकम धर्मगुणा और छेमेद की औचित्य आदित्य शब्दार्थ सहित औचित्य आदित्य नाट्यम रसभंगम कारण, ये है 6 मिनट की है, ठीक है। सब कॉमन पंक्तियाँ दोस्तों, आप सबको याद होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, ये प्रश्न कुछ अलग सा था दोस्तों, और ये मेरे हिसाब से शायद वैचारिक पृष्ठभूमि से मेरे हिसाब से ले सकते हैं, यूनिट 4 से शायद, मैं मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ से होगा, लेकिन अलग सा है। मैंने भी पहले कभी इसके बारे में अच्छे से पढ़ा नहीं था, कहीं डीपली नहीं देखा कि जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। वैसे दोस्तों इसका सही आंसर इलेक्ट्रा ग्रंथि है, और ये प्रश्न अब हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं इसकी आपको व्याख्या दिखा देता हूँ दोस्तों, व्याख्या से आप आगामी परीक्षा में अगर प्रश्न आता भी है तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि कौन सी होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है पिता पर अपना अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा या लड़की का पिता के प्रति कामात्मक रूप, ठीक है। और एडिपस ग्रंथि जो होती है, इसमें पुत्र का अपनी माता के प्रति आकर्षण या कलात्मक रूप होता है। और परपीड़न रति ग्रंथि होती है दोस्तों, यह एक प्रकार की काम विकृति है जिसमें व्यक्ति दूसरे को सताने, दुर्व्यवहार या गलत आचरण करने में आनंद की अनुभूति करता है। और दोस्तों आत्मपीड़न रति ग्रंथि होती है किसी के प्रति प्रेम या रति होने पर स्वयं को प्रेम में पीड़ित करना, ठीक है। तो दोस्तों कुछ अजीब सा ही प्रश्न है, आपको जैसा ठीक लगे आप फिर भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, वो है तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि सी लखी भय मियाँ रसखान। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपरोक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि ऑप्शन 1 रसखान किसी स्त्री पर आ सकते, ऑप्शन बी स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ऑप्शन सी रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, और ऑप्शन डी है रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। ऑप्शन ई है दोस्तों रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। मैं आपको दिखाता हूँ उसका ऑप्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के सही विकल्पों में से आप चूज कर लिए। ऑप्शन 2 जो है विकल्प सही है, यानी कि ए, बी और डी सही है। मैं आपको बता देता हूँ, यह पंक्ति रसखान की प्रेम वाटिका में संकलित है। और रामचंद्र शुक्ल उपरोक्त दोहे का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये रसखान आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इसका यानी कि रसखान का आदर किया करती थी, उसी से क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियाँ मरती थी, इसी बात पर ये वृंदावन चले आए। इसी प्रकार स्पष्ट होता है कि दोस्तों कथन ए, बी और डी जो वो सही है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा कि इस प्रश्न पत्र में पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों इस प्रकार से हिंदी के निम्नलिखित रोमांचीय रूप को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सम्मिलित कीजिए। सांग, विदेशिया, माच और ख्याल। तो दोस्तों ये लोकमंचीय रूप हैं दोस्तों, नाटकीय रूप हैं, और प्रांत है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और गुजरात। तो दोस्तों ये भी एक अपनी तरह से अलग ही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था इस बार है। तो सही ऑप्शन मैं आपको आपकी सीधा व्याख्या में दिखा देता हूँ दोस्तों। तो लोकमंचीय रूप जो है जैसे सांग और झूमर जो हैं वो हरियाणा के हैं, विदेशिया और पनवरिया बिहार, माच, मंच, मटकी मध्य प्रदेश, ख्याल, गणगौण, धूमर, घूमर राजस्थान, गरबा, डांडिया और भावई गुजरात। तो दोस्तों ये आप नृत्यों को याद कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी हिंट यहाँ पर दे सकता हूँ।
कुछ चीज़ों की, जैसे मैं अभी अभी पढ़ रहा हूँ तो आपको देखते हैं, जैसे कि बिहार जो है वो विदेशिया से बिहार, यानी कि वैसे विदेशिया वैसे बिहार। मध्य प्रदेश के अगर लोकमंची ग्रंथों की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मैं आ रहा है, और उनके माच, मंच और मटकी में भी मैं ही आ रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी आप ट्रिक ले सकते हैं, मध्य प्रदेश के हैं। और गुजरात की सबको दोस्तों पता है, गरबा डांडिया खेलते हैं, वहाँ सबको पता है। और घूमर डांस दोस्तों आपने राजस्थान का ये पद्मावती फिल्म है दोस्तों, वहाँ आपने घूमर घूमर आपने वो गाना सुना होगा, तो वो घूमर गीत जो लोकप्रिय है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों इस प्रकार से है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं, और इनका भाषा भूषण का ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्यक्रम रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकरण कवि के विषय में कही। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन नंबर 15 तक ही आज मैं आपको बताऊंगा, और ये संख्या 15 में दोस्तों आपके लिए छोड़ रखी है कि सही आंसर मतीराम देव, महाराज यशवंत सिंह पदुकार, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और आपको लिखना होगा कमेंट में 15 का 1 2 3 4 जो आपको ठीक लगे, या उनका नाम लिख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए छोड़ दिया है, तो आप इसे हल करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे 15 प्रश्न मैं आपको बहुत जल्दी प्रस्तुत करूँगा। आपका दिन शुभ रहे। और दोस्तों अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा नया बैच ज्वाइन हो रहा है दोस्तों, जिसमें हम गारंटी के साथ आपको नेट क्वालिफाई करने की गारंटी देंगे, अदरवाइज़ मनी बैक गारंटी है दोस्तों, आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9999233731। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहो। कल मिलते हैं आपसे।